अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस मी सर अब्दुल रज़ाक और मेरा यूट्यूब का चैनल है फिजिक्स यार। सो इसमें स्टूडेंट्स की कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में, जैसे कि एमकेट और ईकेट के स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अक्सर क्या आपने सुना होगा एमसीक्यू फोर्स और मोशन जब पढ़ाते हैं टीचर्स, तो उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताते हैं। ठीक है। इसमें कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, जैसे कि इधर पहला क्वेश्चन इसने दिया है कि इफ़ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज बाय 10%। ठीक है, ये 10% है बेटा। अगर किसी भी बॉडी की मोमेंटम को हम डिक्रीज करते हैं 10%, तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी। अब बेटा इसमें फार्मूले लगते हैं। एक तो फार्मूला है कि जब डिक्रीज़ की बात करें तो कौन सा लगाएंगे और इंक्रीज़ की बात करें तो कौन सा लगाएंगे। इसमें जो एक क्वेश्चन से दिया है कि डिक्रीज़ की बताओ कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कितनी होगी, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत इजी फार्मूला है। सिर्फ आप वो पॉइंट याद कर लें, ये पूरा इजी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप इधर देखें कि जब डिक्रीज़ की बात करें तो हम इधर लिखेंगे फार्मूला डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, फिर क्या करेंगे, एक फार्मूले में हम लिखेंगे टू टू और टू के साथ जितना इसने परसेंटेज हमें दिया है, इसने कितना परसेंटेज दिया हमने, हमको कितना दिया बेटा, 10%। ठीक है, इसने 10% हमें दिया है। फिर जब डिक्रीज की बात करें तो बेटा डिक्रीज की बात करें तो आप क्या करेंगे, माइनस की सिंबल रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना इसने परसेंटेज हमें दिया है फिर वही सेम वैल्यू इधर रखेंगे, यानी कि हमने जो इधर 10% रखी वही वैल्यू इधर ही हम रखेंगे। कितनी है परसेंटेज में, 10%। फिर उससे हम डिवाइड करेंगे। आप याद कर लेना बेटा, एक नंबर है 10 नंबर। ठीक है, ये नंबर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 10 कहाँ से आया, सर माइनस कहाँ से आया। बेटा ये फार्मूले प्रूव्ड हैं। आप क्या क्या होता है कि इन टेस्ट में टाइम की कमी होती है, तो आप ये याद कर लें। जब डिक्रीज की बात करें क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जितना परसेंटेज उसने दिया है, फिर उसके बाद हम माइनस की सिंबल रखेंगे। माइनस की क्यों, क्योंकि डिक्रीज की बात हो रही है। फिर उसके बाद जितना परसेंटेज उसने दिया है डिक्रीजिंग का वो रखेंगे और डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, ये फार्मूले में प्रूव जो है याद आए। फिर उसके बाद हम रखेंगे उसके ऊपर स्क्वायर यानी कि पावर 2। फिर सिंपलाई हम इसको हल करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20%। फिर माइनस, अब बताओ 10 और 10 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। कितना बचा, 1। और हमें पता है कि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब क्या जवाब आएगा हमारा, इधर 20% है। ठीक है, अब उससे हम क्या करेंगे, -1% करेंगे। अब 20% में से -1% गया तो कितना बचेगा बच्चों, 19%। अब जो हमारा जवाब आया यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज हुई वो कितना परसेंट हुई बेटा, 19। ठीक है, 19% यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। बस इसमें आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि मोमेंटम डिक्रीजिंग में दे रहा है या इंक्रीज में दे रहा है। अगर डिक्रीजिंग में दे रहा है तो आप माइनस करेंगे। अगर अच्छा सवाल ऐसा है कि सर पूछ रहा है हमसे मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज में क्या होगा, सिंपल इंक्रीज में सिर्फ माइनस की जगह हम प्लस रखेंगे और इधर ये जो दोनों ये परसेंटेज है ना, जो वैल्यू देगा वही वैल्यू हमें रखनी है। और ये बात याद करनी है कि 10 ये कांस्टेंट नंबर है, सो हमें रखना है हर हाल में। फिर स्क्वायर करनी है, फिर सिंप्लीफिकेशन जो मैथ की है। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है एमसीक्यूज़ की, इंशाल्लाह वन बाय वन जो टिपिकल एमसीक्यूज़ होते हैं, जो मोस्ट यूजेबल एमसीक्यूज़ होते हैं जो आते हैं, और इसके साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ से इधर एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। और इंशाल्लाह बहुत ही आप कुछ सीखेंगे इस चैनल के थ्रू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।